एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे, हम करेंगे इन्वर्टिबल फंक्शन पे। इन्वर्टिबल फंक्शन होता क्या है, कैसे करके क्वेश्चन आते हैं, कैसे करके सॉल्व किया जाता है, सब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट पहले तो मैं आपको बता दूं छोटे से एग्जांपल से कि इन्वर्टिबल फंक्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, जब तक हमको मतलब नहीं पता होगा हम क्वेश्चन कैसे करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर एक फंक्शन मान लो एफ एक फंक्शन है और ये ए टू बी है। ए टू बी का मतलब क्या होता है, ए जो है इसका क्या है, ए इसका है आपका डोमेन और बी है इसका आपका को डोमेन। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, दूसरा फंक्शन एक ले लेते हैं, जैसे कि जी ले लेते हैं। तो जी एक फंक्शन, अगर ऐसा कोई फंक्शन हो जाए जो बी टू ए हो जाए, मतलब कि जो इसका कोडोमेन था वो इसका बन जाए डोमेन, और जो इसका डोमेन था वो जी फंक्शन का बन जाए आपका को डोमेन, डी ओ। ठीक है, अगर ऐसा कुछ फंक्शन हो जाता है तो ऐसे वाले हम फंक्शंस को बोलते हैं हम इन्वर्टिबल फंक्शन। बट अब आप ऐसे करके तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि आपने ए बी ऐसे लिखा, वहां पे बी एरो ए लिख दिया। नहीं, इसका एक मेथड होता है इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, वो हम क्वेश्चन करेंगे जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसको, और मैं थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। जैसे कि मान लो आप ए है, ए दे रखा है 1 2 3 4, बी दे रखा है 2 3 4 5। तो इसका मतलब बहुत छोटे से एग्जांपल से आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो, मतलब आपको मतलब तो पता चल जाए इन्वर्टिबल फंक्शन का। आप क्वेश्चन करने से पहले आपको अगर यही नहीं पता कि इन्वर्टिबल फंक्शन होते हैं क्या, फिर आपको कैसे करके सॉल्व होगा। इसका मतलब अगर ये जैसे ये अगर यहाँ पे एफ फंक्शन है, एफ अगर ए टू बी है, मतलब कि ये एफ का क्या है डोमेन और ये एफ का क्या है कोडोमेन। अगर जी कुछ ऐसा फंक्शन आ जाए जहां पे ये बन जाए आपका डोमेन, मतलब ये तो एफ के लिए ऐसे जा रहा है और जी के लिए हो जाएगा ये ऐसे, ये एफ एक्स के लिए हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके लिए जी एक्स के लिए, जी एक्स। ठीक है, उल्टा हो जाए, एक तरीके से देखा जाए ना तो उल्टा हो जाए, उल्टा हो जाए। ठीक है, चेंज हो। तो इन फंक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इन फंक्शंस को हम बोलेंगे इनवर्टिबल फंक्शन। इसकी प्रूविंग कैसे कर जाती है, ऐसे आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, ऐसे एरो एरो लगा के एग्जाम में। स्टेप बाय स्टेप्स की प्रूविंग होती है। 2 स्टेप होते हैं मेन स्टेप। एक तो होता है इसमें पहला स्टेप तो ये होता है आपका एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई लिखना होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा क्या होता है, अगर आप आइडेंटिकल प्रूव कर दें, आइडेंटिकल प्रूव कर दें फॉग को और कॉफ को, मतलब एज पर द क्वेश्चन जो भी लिखा होगा उसमें, तो ये हो जाते हैं आपके इन्वर्टिबल फंक्शन। आइडेंटिकल प्रूफ कैसे करते हैं, इस मैंने एक वीडियो अपलोड करी है, आप उसको देखिएगा प्लेलिस्ट में जाके। कॉम्पोजिशन और फंक्शन में इन्वर्टिबल आइडेंटिकल फंक्शन का मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब ये कॉपी कर लीजिए, फिर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या 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 गिवन है पहले तो देखो। ठीक है, जैसे कि एफ फंक्शन है जो नेचुरल नंबर से वाई, मतलब कि इसकी क्या है, एन क्या है, एन है इसका डोमेन, वाई क्या है इसका कोडोमेन। डिफाइन एस और एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है 4x+3, वेयर वाई, ये कंडीशन दे रखी है y इक्वल्स टू 4x+3, सेम है। ठीक है, और शो दैट एफ इज इन्वर्टिबल, एक तो फाइंड करना है एफ जो फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन है, और क्या फाइंड करना है, फाइंड इनवर्स, किसका इनवर्स, एफ का ही इनवर्स हमको फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। हम पहले क्या क्या गिवन है हम लिख लेते हैं। हमें गिवन है एफ जो नेचुरल नंबर से एन से लेके वाई तक है। तो हमको एक ऐसा कुछ फाइंड करना होगा, ये मैं सिर्फ रफ में लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए। जैसे कि जी, अगर जी आपका y से n में आ गया तो क्या हो जाता है, ये होता है f क्या होता है, एक इन्वर्टिबल फंक्शन कंसीडर कर दिया जाएगा। ये लिखना नहीं है, ये सब समझाने के लिए मैंने अभी आपको लिखा, कब लिखना होता है वो बाद में बताएंगे। ठीक है, और क्या गिवन है हमें, और कुछ गिवन है, और हाँ, और देखो ये गिवन है एफ एक्स इक्वल्स टू 4x+3, ये चीज गिवन है। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था जब रिलेशन ऑफ फंक्शन पढ़ रहे थे, ये एफ एक्स इक्वल्स टू 4x+3 क्या होता है, ये होता है आपका y। एफ एक्स क्या होता है, एफ एक्स आपका y होता है, 4x+3, इसको आप ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था जो एफ एक्स होता है वो होता है बराबर y के। ये सब बस आपको समझाने के लिए मैं रफ में लिख रहा हूँ।
तो स्टेप वन क्या होता है, सबसे मेन जो स्टेप होता है स्टेप वन, इसमें दो स्टेप होते हैं, दो स्टेप फाइंड कर लो आपका आंसर आ जाएगा स्टेप वन। ठीक है, तो स्टेप वन है जो इसमें है, स्टेप वन क्या होता है, एक्स को, एक्स जो है ना ये वाला, ये जो आपका आ रहा हुआ है, ये इसको आपका करो एक्स की टर्म में लियो, एक्स को अकेला कर दो, एक्स की टर्म में मतलब लियो, एक्स को अकेला कर दो, वाई को सबको उधर भेज दो। तो देखो कैसे करोगे, तो ये 3 उधर चले जाएगा ये, सो वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 4x हो जाएगा। अब 4 नीचे आ जाएगा तो y माइनस 3 अपॉन 4 इक्वल्स टू x। चाहे मैं इसको ऐसे करके लिखूं या मैं x को इधर लिख लूं और उसको इधर लिख लूं, एक ही बात होगा। ठीक है, अब चाहो तो ऐसे लिख लो या ऐसे, इसको ऐसे करके लिख लो, क्या था x इक्वल्स टू वाई माइनस 3 अपॉन 4, ये था। तो ये तो आ गया हमारा x की टर्म में हमने लिख दिया, y की टर्म को हम चाहे तो x की टर्म में लिख दिया। अब क्या लिखेंगे, अब ये वाला आएगा फंक्शन, ये g वाला, इसका मतलब क्या होता है, ये जो जी एक्स है, x की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे, जी वाई इक्वल्स टू वाई माइनस 3 अपॉन 4। ठीक है, इसका जो y है ना वो इसकी कोडोमेन डोमेन है इसकी, हम इसको ऐसे करके लिख लेंगे, इसको ऐसे करके मान लेंगे। ठीक है, चलो तो क्या हो गया, g क्या हो गया, g हो गया y से n, उल्टा हो गया ना, पहले n से y था अब y से n आ गया। मतलब क्या, ये जो चीज क्या होती है, ये चीज क्या होती है, मैं आपको हमेशा पता है, ये जो चीज होती है ये आपकी होती है डोमेन, ये हमेशा डोमेन कहलाती है, जो होती है ना डोमेन यहाँ पे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे बात करोगे ना, ये x क्या है, ये डोमेन है, तो x की वैल्यू क्या क्या होंगी, जो डोमेन की वैल्यू होगी। ठीक है, तो आप इसको इतना रख लो। अभी प्रूफ नहीं हुआ, ये तो हमने अपनी तरफ से लिख दिया, चलो मान लो इसको हमने अपनी तरफ से लिखा है, बट प्रूव कैसे करेंगे कि ये इन्वर्टेबल फंक्शन है या नहीं, वो मेन चीज होता है। ये तो आप कोई भी कर देगा, इतना तो आप कोई भी करके इसको छोड़ दीजिए, प्रूविंग नहीं कहलाएगी। तो मैंने, आप देखो, तो मैंने इसको इधर उधर कर दिया, जी में मैंने वाई एरो करके एन लिख दिया। प्रूविंग इसकी मेन आती है स्टेप 2 से, स्टेप 2 से होती है इसकी मेन प्रूविंग, स्टेप 2। तो स्टेप 2 में हमको क्या प्रूव करना पड़ता है, दो चीज फाइंड कर लो, अगर वो दो चीज फाइंड कर ली तो ये आंसर फाइंड हो जाएगा। पहला, अगर एफ ओ जी मतलब फॉग एक्स, ठीक है, एफ ओ जी फॉग एक्स, सॉरी ये एक्स नहीं आएगा, वाई आएगा, फॉग वाई और गॉफ एक्स, अगर ये आइडेंटिकल फंक्शन है, अगर ये आइडेंटिकल फंक्शन है, आई एक्स एंड आई वाई लिखा है, तो ये आपका आंसर इन्वर्टिबल है। कैसे करके, आइडेंटिकल फंक्शन में एक वीडियो मैंने अपलोड करी थी, उसमें आप देखिएगा, अगर आपको इसमें सॉल्व करके अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। चलो इसको सॉल्व करते हैं, पहले ये वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद वाला पार्ट सॉल्व करें। एफ ओ जी फॉग फाइंड कर रहे हैं, फॉग वाई, तो मैंने आपको बताया था कैसे करके लिखा जाता है, ये एफ तो एज इट इज आएगा, ओ का मतलब होता है ब्रैकेट, अब ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, ये जी वाई, पूरा का पूरा ऐसा आएगा जी वाई। ठीक है, ये सब आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा है। अब ये जो जी वाई है, ये पूरा जी वाई किसका रोल प्ले कर रहा है, ये प्ले रोल कर रहा है किसका, एक्स का। मतलब कि पूरे एफ जो फंक्शन है यहाँ पे, जहां पे भी ये एक्स है, वहां पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, वहां पे आपको लिखना पड़ेगा जी ब्रैकेट में वाई। चलो मिटा देते हैं इसको, तो लिखते हैं क्या है, 4 एक्स की जगह क्या आएगा, जी ब्रैकेट में वाई ब्रैकेट क्लोज प्लस 3, इतना। जी वाई की वैल्यू भी गिवन है, जी वाई की वैल्यू ये, जी वाई की वैल्यू ये, तो 4, अब क्या लिखेंगे, वाई माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 3, इसको सॉल्व करो, तो 4 से तो 4 कैंसिल हो गया, और माइनस 3, और ये देखो ये आ रहा है ना, वाई माइनस 3 एंड प्लस 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आ रहा है, वाई आ गया, जो कि एक बन गया आइडेंटिकल फंक्शन। ये आइडेंटिकल लिख लो, आइडेंटिकल ही लिख रहा हूं मैं, जगह नहीं है, आइडेंटिकल फंक्शन है। ठीक है, फॉग के आगे एक आइडेंटिकल फंक्शन है। चलो अब गॉफ की बात कर लेते हैं, क्या गॉफ भी एक आइडेंटिकल फंक्शन है, अगर ये आइडेंटिकल फंक्शन प्रूव हो जाता है तो मतलब ये इन्वर्टिबल है। उसके बाद इन्वर्स भी फाइंड करेंगे, इन्वर्स कैसे करना पड़ता है, उल्टा, इन्वर्स का मतलब उल्टा। तो चलो जी ओ एफ एक्स, जी ओ एफ एक्स कैसे लिखा जाता है, जी ओ एफ लिखा जाता है जी, ओ का मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर क्या, ये एफ एक्स
तो चलो जी, अब एफ एक्स किसका रोल प्ले कर रहा है? एफ एक्स रोल प्ले करेगा पूरा पूरा एक्स का, मतलब कि जी फंक्शन में, जी फंक्शन कौन सा है? ये रहा जी फंक्शन में, जहां पे भी ये वाई है, ठीक है, जी फंक्शन में जहां पे भी ये वाई, वहां पे क्या लिखा जाएगा? वहां पे लिखा जाएगा एफ एक्स। तो वाई की जगह क्या आ जाएगा? अच्छी कंफ्यूज मत होना, ये एक्स दे रखा है या वाई दे रखा है, इन टर्म्स ऑफ एक्स की ही बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना आप, ठीक है। तो चलो, ये वाई की जगह क्या आएगा आपका? एफ एक्स -3 अपॉन 4, और ये ब्रैकेट क्लोज। चलो, एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करो। एफ एक्स कितना दे रखा है? 4x + 3। ये जी गायब हो जाएगा यहाँ से, तो लिखो एफ एक्स की जगह आएगा यहाँ पे 4x + 3। इस एफ एक्स की जगह 4x + 3 आया है, -3 यहाँ पे एज इट इज है, अपॉन 4। सो +3 और -3 तो कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल हो गया। क्या बचा आपके पास? 4x अपॉन 4, कट के क्या आ गया? x, वही तो था, आइडेंटिकल फंक्शन हो गया ना। आइडेंटिकल फंक्शन का मतलब क्या हो गया कि ये एक इन्वर्टेबल फंक्शन है। कहाँ लिखूँ? मेरे पास जगह नहीं है, तो मेरे को ये वाला पार्ट इरेज करना होगा। आप इसको कॉपी कर लो जल्दी से, ये मैं इरेज कर देता हूँ, और फिर इनवर्स के लिए भी मेरे को थोड़ा इरेज करना पड़ेगा इसके लिए। इनवर्स, दो चीज़ पूछी थी ना, एक तो आइडेंटिकल और एक पूछी थी इनवर्स। तो आप लिख लीजिए हैंस इट इज आइडेंटिकल, और आप क्या फाइंड करना है इसमें? यहीं पे लिख लेना है इसको, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है? इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स फाइंड कैसे करते हैं? अरे जो ये जो चीज गिवन थी जी, यहाँ पे लिखते हैं जी इक्वल्स टू वाई, क्या गिवन था? y -3/4। ये जो गिवन था, ये हमने फाइंड किया था ना, ये यही होता है इसका इनवर्स, यही होता है इसका इनवर्स ऑफ y। कैसे करके लिखा जाता है इसको प्रॉपर वे में, कैसे करके लिखा जाता है वो आप देखिए। f, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम? देखो पहले तो बात कर रहे हैं एफ फंक्शन, किसकी बात कर रहे हैं हम? एफ फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो उसको कैसे करके लिखा जाएगा? अब यहाँ पे क्या था? ये हम ऐसा था ना, ये जी वाई इक्वल्स टू वाई -3 ऐसे था। तो y की जगह क्या था? यहाँ पे y की जगह क्या था? x था ना, x टाइप और लिख लो उसमें। y की जगह क्या था? x -3/4, क्योंकि हम f फंक्शन की बात कर रहे हैं इसलिए। तो f ऑफ इनवर्स क्या हो जाएगा? f ऑफ इनवर्स इक्वल्स टू, ये इनवर्स का साइन होता है, ठीक है, 1 इक्वल्स टू x -3/4। ये आपका इनवर्स वाला आंसर आ गया, और ये आपके आ गया इन्वर्टिबल वाला आंसर, ठीक है। ठीक है, ये देख लीजिए, समझ लीजिएगा इसको कैसे करके मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पे ये इतना तो आपके पास गिवन था पहले, ठीक है। अब y की जगह मैंने क्या लिख दिया? y की जगह मैंने लिख दिया x, क्योंकि हम x की टर्म में ही बात कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो इनवर्स क्या होता है? ये हम होता है ऐसे करके इनवर्स लिखा जाता है f डैश ये, ठीक है। इनवर्स का मतलब क्या होता है, मैं समझाता हूँ आपको इनवर्स का मतलब। जैसे कि अगर f है जो, जिसका डोमेन आ रहा है 2 और कोड डोमेन आ रहा है 3, तो एफ इनवर्स कितना हो जाएगा? एफ इनवर्स हो जाएगा, डोमेन बन जाएगा 3, कोड डोमेन बन जाएगा 2, उल्टा हो जाता है इनवर्स, ठीक है। ये तो आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए कहा है ये वाला चीज, ठीक है। आपको तो मेन क्या है ये वाला, आप इसको कॉपी करिए, एक और क्वेश्चन करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट आइडेंटिकल और इनवर्स पे क्लियर होगा। आप इसको कॉपी कर लीजिए, ये वाला क्वेश्चन करेंगे। इसमें दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू 4x + 3/6x - 4, x डज नॉट इक्वल टू 2/3, मतलब x की वैल्यू 2/3 नहीं है, बाकी कुछ और है। शो दैट एफ ओ एफ, यहाँ पे एफ ओ जी नहीं है, ध्यान रखिएगा, एफ ओ एफ है, फॉफ, एफ ओ एफ मतलब फॉफ एक्स, फॉर ऑल x डज नॉट इक्वल्स टू 2, व्हाट इज इनवर्स ऑफ। इसमें दो चीज फाइंड करनी है। पहले क्या फाइंड करना है? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब समझ लो, पहले तो हमको ये प्रूव करना है कि ये आइडेंटिकल फंक्शन है, आइडेंटिकल, ये तो है आपका आइडेंटिकल। पहले तो हमको ये चीज प्रूव करनी है, उसके बाद हमको फाइंड क्या करना है? इनवर्स ऑफ एफ, मतलब कि एफ डैश 1, ऐसे करके ये फाइंड करना है। लिखने के लिए बताया हो, बस एक्सप्लेन करने के लिए, आपको एग्जाम में ऐसे करके नहीं लिखना, ठीक है। तो दो पार्ट में है, क्वेश्चन काफी बड़ा होगा। पहले मैं इसका आइडेंटिकल फाइंड करता हूँ,
फिर बात करेंगे इनवर्स। इनवर्स को फाइंड करने के लिए कैसे करना, अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन जो करा था ना एकदम वैसी है, 2 स्टेप करो पूरा सॉल्व हो जाएगा। चलो आइडेंटिकल की पहले बात कर लेते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं और बात करते हैं आइडेंटिकल। क्या गिवन है, एफ ओ एफ एक्स, ये इसको प्रूव करना है आइडेंटिकल। तो चलो ठीक, एफ ओ एफ को कैसे करके लिखा जाता है, एफ तो एज इट इज आएगा, ओ का मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर क्या, ये ब्रैकेट के अंदर ये एफ एक्स, ठीक है इतना तो लिख लिया। अब आगे देखते हैं। अब देखो ये एफ एक्स जो है पूरा का पूरा किसका रोल प्ले कर रहा है, ये एक्स का रोल प्ले कर रहा है, किस फंक्शन में, एफ फंक्शन में, एफ फंक्शन में, इस एफ है ना, एफ फंक्शन है मतलब ये। अब जहां जहां एक्स है, जहां जहां एक्स है वहां क्या लिखना होगा, ये पूरा का पूरा एफ ब्रैकेट के अंदर एक्स, ठीक है। तो चलो पहले लिखते हैं 4, फिर लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर एफ, ब्रैकेट के अंदर एक्स, ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 अपॉन 6 ब्रैकेट एफ ब्रैकेट एक्स ब्रैकेट क्लोज माइनस 4। अब कैसे करके सॉल्व करेंगे, अब एफ एक्स देखो, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स की वैल्यू है 4x प्लस 3 एंड 6x माइनस 4। तो अब आप लिखेंगे 4 ब्रैकेट में, अब ये पूरे जो एफ एक्स है वहां पे क्या लिखना है, पूरा का पूरा जो है आपका 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 ये वाला अपॉन, ठीक है एक पिक कम हो रही है इसकी, 6 ब्रैकेट के अंदर क्या है 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, बाहर क्या है, बाहर है माइनस 4। चलो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करके सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे सॉल्व करने के लिए, 4 4 is 16 एंड 4 3 is 12 अपॉन 6x माइनस 4 प्लस 3। नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो नीचे वाला भी ये आएगा, 4 6 is 24, आई होप आपको दिख रहा होगा बोर्ड में नीचे वाला यहां तक, 4 6 is 24 प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 माइनस 4। अब मैं इधर आ जाता हूं, इंक कम हो गई इसकी, एक मिनट। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेना पड़ेगा, 3 से 3x और 4 मल्टीप्लाई होगा। पहले तो ये लिखो जो गिवन है, 16x प्लस 12, 3 इससे ये मल्टीप्लाई होगा 6x से और 4 से भी, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 3 6 is 18, सो प्लस 18x माइनस 12 अपॉन 6x माइनस 4, बड़ा वाला अपॉन, अभी देखो 24x प्लस 3 लिख लो। अब क्या है, माइनस 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस 4 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ गया 24, 4 6 is 24x, ठीक है, एंड 4 4 is 16, ये है माइनस प्लस 4 4 is 16, ठीक है, अपॉन 6x माइनस 4, ठीक है। इतना तो आपके सॉल्व करके आ रहा होगा, देखो 16x प्लस 12 लिखा, वही आगे 16x प्लस 12, 18 हमने लिखा था तो वही आपका 18x, ये 3 से मल्टीप्लाई करके फिर माइनस 12, ठीक है, इतना आप कर लीजिए। अब क्या करना होता है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर तो कैंसिल आउट, इस डिनोमिनेटर से गया डिनोमिनेटर, ठीक है, ऊपर नीचे कुछ प्लस हो रहा है, अच्छा 12 से 12 कैंसिल, कुछ और हो रहा है माइनस, एक चीज हमने गलती करी, सॉरी मैंने गलती करी, -4 मल्टीप्लाई बाय प्लस 6 तो माइनस का होता है 24, ठीक है, ये गलती कर दी थी। तो चलो इसको सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा, 24 से 24 कैंसिल आउट, क्या क्या बच रहा है, ऊपर से क्या बच रहा है, 16x एंड 18x प्लस करो 34x अपॉन, और कुछ भी गलती करी है मैंने, हाँ यहाँ देखो 6 मल्टीप्लाई बाय 4 तो 24 तो मैंने लिख दिया, पर 6 मल्टीप्लाई बाय 3 मैंने 3 ही रख दिया, तो ये क्या होगा 18 और कुछ भी गलती करी है तो ये 3 नहीं आएगा, यहाँ आएगा आपका 18,
ठीक है। अब आप प्लस करेंगे 18 प्लस 16 इज हाउ मच, 8 प्लस 6 4 34, प्लस करके देख लो, 6 12 13 14, हाँ 30। ठीक है, गलती हो गई थी उसके लिए आई एम सॉरी, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन में थोड़ा गलती हो जाती है। कैंसिल हो गया, कितना आ गया, एक्स आ रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया, मतलब एफ ओ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, हो गया आइडेंटिकल प्रूफ, वही चीज आ गई, वही तो प्रूफ करना था। ठीक है, एक पार्ट तो हमने कर दिया आइडेंटिकल। ठीक है, इसलिए मैं पार्ट वाइज वीडियो बना रहा हूँ। देखो मेरे को बोर्ड छोटा पड़ गया ये वाला पार्ट फाइंड करने के लिए इनवर्स, तो आप इसको कॉपी कर लो, मैं इसको एरेज करता हूँ, अब जब तक इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए, अब क्या फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या आपको फाइंड करना सॉरी क्या फाइंड करना पड़ेगा, पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा इनवर्टिबल। इनवर्टिबल कैसे फाइंड करते हो, 2 स्टेप बताए थे, उन 2 स्टेप से पहले तो क्या है वो लिख ले जो गिवन है हमें। ठीक है, पार्ट 2 है इसी का। हमें क्या गिवन है, फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल्स टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। एफ एक्स क्या होता है, y के बराबर होता है, तो आप इसको लिख लो, ये स्टेप 1 कर रहे हैं हम। ठीक है, ये स्टेप 1 पहले लिख लेते हैं, स्टेप 1। ठीक है, y किसके बराबर होता है, एफ एक्स वाई के बराबर, तो 4x प्लस 3 एंड 6x माइनस 4। क्या होता है, x को अकेला कर दो, अकेला करने का मतलब x इन टर्म्स ऑफ y, मैं थोड़ा इजी लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, x को अकेला कर दो तो इधर आ जाएगा, पहले तो मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 6xy, ये ना इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाता है, माइनस का 4y इक्वल्स टू 4x प्लस 3, इतना आ गया आपका। ठीक है, इधर उधर कर लो इसको, 4x इधर आया क्योंकि x हमें इधर चाहिए, 4x इधर और माइनस 4y होगा, तो 6xy माइनस का 4x इक्वल्स टू 3 प्लस का 4y, इन दोनों में से x कॉमन है, तो 6y माइनस 4 इक्वल्स टू 3 प्लस 4y, ये पूरा का पूरा नीचे जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन का डिनोमिनेटर में जाता है, याद रखिएगा, जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आता है। 3 4y अपॉन 6y माइनस 4, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू आ रही है ये। ठीक है, x की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब मैं थोड़ा ये वाला पार्ट रब कर देता हूँ, मेरे को जगह चाहिए होगी कॉपी करने के लिए, बाकी का सॉल्व करने के लिए आप ये कॉपी कर लो ये पूरा, फिर मैं इसको रब करके इसको ऊपर शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, तो चलो ये वाला पार्ट में इरेज कर देता हूँ। ठीक है, क्या था हमारा स्टेप 1 है हमारा ये, जो हमारा x आ गया, कितना आ रहा है, 3 प्लस 4y अपॉन 6y माइनस 4। अच्छा, ये एग्जाम में तो वर्किंग आप लोग दिखाना है ऐसे करके, यहाँ पे तो बोर्ड में जगह नहीं थी इसलिए मेरे को रब करके करा, आप लोग काट मत देना वहां पे कि आप पहले कर रहे हो फिर उसको काट डालो, नहीं ऐसे नहीं करना। ठीक है, चलो, और एक और चीज मैंने बताई थी, इसमें एक और चीज क्या लिखी जाती है, ये f के टर्म में था, अगर हम देखो f है तो हम इसमें लिख लेंगे अब g, जहां जहां x है तो वहां ऐसे gy इक्वल्स टू जो है वही आएगा। ठीक है, ऐसे था, तो चलो लिख लेते हैं, यहाँ पे x है तो x की जगह क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे आ जाएगा gy, चाहो तो एक लाइन भी लिख सकते हो, नाउ x इक्वल्स टू gy, ये लाइन लिख लो अगर आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये लाइन लिख लो, तो चलो gy एज इट इज आ जाएगा 3 प्लस 4y अपॉन 6y माइनस 4। ठीक है, अब चाहो तो y इसको मैं, अच्छा मैं y को इधर ले रहा हूँ, ये 4y को इधर लिख रहा हूँ, y के नीचे y आएगा, अच्छा लगेगा, ऐसे लिख लेता हूँ, 4y के नीचे 6y। ठीक है, चलिए ये इतना हमारा आ गया। अब क्या प्रूव करना होता है, हमें 2 चीज फाइंड करनी होती है, आइडेंटिकल फंक्शन। ठीक है, याद रखिए 2 चीज फाइंड करनी है, आइडेंटिकल फंक्शन, अगर गॉफ y और फॉग y, सॉरी गॉफ x, या लिख लो, अच्छा इधर पहले वाला में हमने क्या करा था, चलो पहले हमने फॉग फाइंड किया था ना, फॉग y जैसे पहले वाला कर रहा था वैसे ही कर रहा है, और अगर ये आ गया हमारा आइडेंटिकल फंक्शन आई वाई और GOF x,
अगर ये दोनों अगर हमारे प्रूव हो गए, ये स्टेप 2 है, मैं लिखना भूल गया, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ये क्या है आपका, अरे खुल गया, स्टेप 2, ये आपका स्टेप 2, सॉरी मैं लिखना भूल गया था, स्टेप 2 है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। पहले फॉग करेंगे, फॉग वाई, और इसको क्या लिखना है, वाई की वैल्यू। तो कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया, एफ लिखते हैं, एफ ब्रैकेट, ओ का मतलब ब्रैकेट, चलो ब्लू से करता हूँ थोड़ा और अच्छा लगेगा, राइट हो गया कैप। चलो एफ, ओ की जगह ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर क्या, ये जी वाई, जी वाई, ठीक है, ठीक है। इसके नीचे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अब ये देखो, अब देखो एफ, अब ये जी वाई है, जी वाई किसका रोल प्ले कर रहा है, पूरा का पूरा रोल प्ले कर रहा है एक्स का। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे 4 GY + 3 अपॉन 6GY -4। वर्किंग थोड़ी होगी इसमें, मेरे को बार बार इरेज करना पड़ेगा, लगता है मेरे को ऐसा। चलो करते हैं। अब GY क्या है, GY ये इतना बड़ा अपॉन फॉर्म में, तो 4y + 3 अपॉन 6y -4 ब्रैकेट क्लोज, ये वाला +3 बड़ा वाला अपॉन, मतलब कि ये 6GY क्या है, ये है ना, तो 4y + 3 अपॉन 6y -4 ब्रैकेट क्लोज -4। इस तरफ मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट, तो मतलब मेरे को एक और बार इसको इरेज करना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, इसको मल्टीप्लाई करें, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूं इसको, ठीक है, मैं वर्किंग ना करके डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 4 4 एक्चुअली मोबाइल की बैटरी चली गई थी, मोबाइल बंद हो गया और मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, तो मैं इसको फिर दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ तक तो वीडियो में आ गया था, मैंने चेक किया, एक्चुअली मोबाइल की बैटरी बंद हो गई और मैं इसको एक्सप्लेन करता रहा, तो उसको हम दोबारा, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन यहाँ से कर देता हूँ, ठीक है। तो मल्टीप्लाई होगा, 4 × 4 इज 16y, ये भी नहीं चाहिए, 16y, एंड 4 × 3 इज 4 3 is 12 प्लस 3 अपॉन 6y -4 पूरे में अपॉन 6 4 is 24 प्लस 6 3 is 18 अपॉन 6y -4। अब एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16y + 12 और 3 6 is 18 प्लस 18y एंड -3 4 is 12 अपॉन आएगा 6y -4 एंड बड़ा वाला अपॉन, ऐसे ही ये -4 है यहाँ पे, ऐसे ही होगा 24y + 18 and this when you will multiply 4 multiplied by 6 is -24y and minus is plus 16 upon 6y -4। अब आप देखोगे यहाँ पे 6y -4 और 6y -4 कैंसिल हो जाएगा, 12 से 12 कैंसिल हो गया, 16y एंड 18y आ रहा है, और यहाँ पे 24y एंड 24y कैंसिल एंड 18 एंड 16। इसको मेरे को इरेज करना होगा क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, और मैं लिखूंगा फिर यहाँ पे क्या आता है, ठीक है। 16y एंड 18y आया था ऊपर, ठीक है। 16y एंड 18y आप ऐड करोगे तो 34y होता है, और नीचे भी आ रहा था 16 एंड 18, सो होता है 34। 34 से 34 कैंसिल हो गया, आपके पास सिर्फ क्या आया, आपके पास आया y। क्या आ रहा है, इसका मतलब हो रहा है FOG मतलब फॉग y इक्वल्स टू y, ये आपका आ गया आइडेंटिकल, आइडेंटिकल, ठीक है, ये हो गया आइडेंटिकल। अब बात करते हैं हम इसकी गॉफ एक्स, उसके लिए मेरे को ये वाला पार्ट इरेज करना होगा फॉग, क्योंकि ये वाला इंपॉर्टेंट है इसमें आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये फॉग अब मैं ये वाला इरेज करके गॉफ वाला सॉल्व करेंगे, आप ये वाला कॉपी कर लो। चलो ये वाला इरेज कर देते हैं फॉग वाला, और करेंगे अब इसमें गॉफ, ठीक है। गॉफ मैं इसको इधर लिख लेता हूँ, गॉफ एक्स इक्वल्स टू, ठीक है, क्या फाइंड था, गॉफ एक्स इक्वल्स टू आई एक्स, आई मतलब आइडेंटिकल। तो गॉफ एक्स को कैसे लिखा जाता है आपको सबको पता है, मैंने काफी बार बताया, फिर से बता दें। जी तो एज इट इज आएगा,
ओ का मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर क्या, ब्रैकेट के अंदर एफ एक्स किसका रोल प्ले करेगा, एफ एक्स रोल प्ले करेगा एक्स का। अब जहां जहां जी वाले फंक्शन में, कहा है जी, ये रहा, जहां जहां ये y है इन टर्म्स ऑफ एफ एक्स आएगा, मतलब कि जहां जहां y वहां पर आ जाएगा x, जहां जहां y है वहां वहां आएगा x। तो 4 इस y की जगह आएगा एफ एक्स, मार्कर नहीं चल रही है, एफ एक्स प्लस 3 अपॉन 6 एफ एक्स माइनस 4। अब क्या होगा, अब आपको लगानी पड़ेगी इसमें एफ एक्स की वैल्यू। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू, एफ एक्स कितना है, ये रहा, ये रहा ना 4x, तो 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 प्लस 3 एंड 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 और माइनस का 4, मल्टीप्लाई करो इसका, 4 4 is 16 x प्लस 4 3 is 12 प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 अपॉन 6 4 is 24x प्लस 6 3 is 18 अपॉन 6x माइनस 4 माइनस 4। ठीक है, अब इसका करेंगे हम सॉल्व। ठीक है, अब ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे हम इसमें, तो उसको मल्टीप्लाई करो, देखो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो 6x प्लस 12, 3 से 3 6 is 18 प्लस का 18x और माइनस का 4, जगह कम हो गई। अच्छा, ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाएगा, चलो फिर भी लिख देते हैं 6x माइनस 4 बड़ा वाला अपॉन। ठीक है, अब क्या है, 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 24x प्लस 18, 6 4 जा माइनस का 24x एंड 4 4 जा प्लस 16 अपॉन 6x माइनस 4। 6x माइनस 4, 6x माइनस 4 कट गया। और क्या क्या कट रहा है इसमें, कुछ गलती हुई है, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 4 जा 12, ये होता है जल्दबाजी का काम, 3 4 जा 12, सो 12 से 12 गया, 24x से 24x गया, 16x and 18x will give you 34x and 18 and 16 will give you 34x, sorry 34, 34 से 34 आपके पास आ गया x, सिर्फ क्या आ रहा है x, मतलब कि GOF(x) इक्वल्स टू x, ये हो गया एक आइडेंटिकल फंक्शन। ठीक है, अब बात आती है इनवर्स। इनवर्स के लिए क्या करते हैं, आप इसको कॉपी कर लो, मेरे को ये वाला इरेज करना पड़ेगा, बहुत छोटा है इसलिए मेरे को बार बार इरेज करना पड़ता है। ठीक है, अब जो है इसका फाइनल वाला जिसमें हमको फाइंड करनी थी इनवर्स, ये आइडेंटिकल तो प्रूव हो गया। बात होती है इनवर्स। इनवर्स कैसे होता है, तो देखो इनवर्स, ये GY है ना, उफ मार्कर ही नहीं चल रहा, ये भी चल रहा है, ये बंद, चलिए GY जो है वो क्या है, 4y प्लस 3, यही एक्चुअली इसका इनवर्स होता है, इसी को इनवर्स कहते हैं। पर अच्छे से लिखने के लिए क्या करते हैं, जहां जहां y है वहां लगा दो x, सो f इनवर्स y, सॉरी f इनवर्स बोल रहा हूं, y है, f इनवर्स इक्वल्स टू 4x प्लस 3 एंड 6x माइनस 4। मैं आंसर चेक कर लेता हूं बुक में से कि सही है या गलत है, और ये आंसर ओके एकदम सही है, यही आंसर, इनवर्स ऑफ y यही है। ठीक है, जहां जहां आपका y था ना वहां वहां आपका x आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। आपसे फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।